हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी 6 नवंबर को परीक्षाएं आयोजित हुई थी जिसमें कक्षा 8वीं के बच्चे बैठे थे छत्तीसगढ़ में। सीआरटी के द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी, उन्हीं का पेपर है सीआरटी का ही। तो ये मैं बच्चों के परिप्रेक्ष्य में इसको बना रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी परीक्षा होगा तो उसमें अभी जो 7वीं में बच्चे बैठे हैं वो बैठेंगे 8वीं में। तो देखिए कि किस प्रकार से परीक्षा में आते हैं, प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। ये पेपर 2 को मैंने सबसे पहले लिया है, शैक्षिक योग्यता परीक्षा। इसमें विज्ञान विषय और सामाजिक विज्ञान विषय और गणित विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। और तो हम शुरू करते हैं देरी किए बिना ही। किस प्रकार से ये इंस्ट्रक्शन है, ये फर्स्ट पेज है। सेकंड पेज में इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन है और आगे देखते हैं। हम सबसे पहले प्रश्न को लेते हैं। ये भौतिकी विज्ञान, विज्ञान के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं तो उसमें से भौतिक विज्ञान जो है एक शाखा है। तो पहला प्रश्न को देखते हैं, कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश को देख सकते हैं। कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है। विच क्लास ऑफ लीवर इज सीजर। तो ये कैंची जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, इसका सही आंसर है कैंची। दूसरा प्रश्न में चलते हैं, तड़ित चालक बनते हैं। तड़ित चालक कैसे बनते हैं। तड़ित चालक जो है धातु से बनते हैं। थर्ड प्रश्न आगे देखते हैं, सौर सेल सौर ऊर्जा को परिवर्तित करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे चौथा प्रश्न, यदि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता 386 जूल प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड हो तो 100 किलोग्राम तांबे का ताप 10 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है 3.86 इंटू 10⁵ जूल। तो इसको आप लोग इसको समझ अलग से वीडियो बना के मैं समझाऊंगी किस प्रकार से ये ऊष्मा का होता है, ऊष्माधारिता। अभी हम प्रश्नों को लेते हैं। आवृत्ति के बढ़ने से कौन बढ़ता है। आवृत्ति के बढ़ने से तारत्व बढ़ता है, इसको बोलते हैं पिच। स्वस्थ नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ये कक्षा 8वीं में है भी, ये वाला है ना, आप लोग पढ़े भी हैं, 25 सेंटीमीटर। अब ये खत्म हुआ, अगला पेज में चलते हैं। ये 6 प्रश्न थे इसमें। अब 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार जो है कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कोई परावर्तित किरण आपतित किरण के साथ समकोण बनाती है तो आपतन कोण का मान क्या होगा। आपतन कोण का मान होगा 90 अंश। ये भी आप लोग 7वीं में ही है ये वाला कि परावर्तित किरण और आपतित किरण जो है, परावर्तित किरण और आपतन कोण का मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर एक तरफ समकोण 90 अंश का बन रहा है तो ये भी कितने का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। आकाशीय दूरी मापने के लिए निम्न में से कौन से मात्रक का उपयोग करते हैं। ये है प्रकाश वर्ष, ये भी क्लास 8 में ही है। निम्न में कौन विद्युत का कुचालक है। तो इसमें से ये थोड़ा कई लोगों को कंफ्यूजन लगा होगा, पर ये 7वीं कक्षा में है जल पाठ में। आसुत जल, आसुत जल में मतलब एकदम शुद्धता होती है, उसमें कोई भी लवण नहीं होते हैं, तो वो विद्युत का क्या है, कुचालक है। और सामान्य जो जल है वो विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि उसमें लवण मिले होते हैं। हम लोग इसको प्रयोग के माध्यम से भी करके देखे हैं। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वस्तु होगी, ये भी कक्षा 7वीं में ही है, तो क्या होगी वस्तु जो है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है तो वो ऋण आवेशित होगी और यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो धन आवेशित होती है। स्थैतिक घर्षण का मान कम होता है। तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका है, इनमें से कोई नहीं। अगले पेज में चलते हैं। ये रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, मतलब विज्ञान का ही है लेकिन इसको रसायन विज्ञान कहते हैं। इसको भी आप लोग पढ़े हो, ये भी 7वीं में ही है। 13 वाला प्रश्न अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, अणु परमाणु वाला, तो किस अणु में 3 परमाणु होते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, देखिए इसमें कार्बन 6 दिख रहा है, हाइड्रोजन 6 दिख रहा है, मतलब इस अणु में तो 12 परमाणु हो गए। और ऑक्सीजन इसमें O3 में कितने हो गए, 3 परमाणु है इसमें भी, है ना। यानी कि सही आंसर हमें बी भी लग रहा है, ये वाला भी लग रहा है, इसको दूसरा वाला लेती हूँ मैं, बी भी लग रहा है। और ये देखिए NO2, इसमें नाइट्रोजन 1 हो गया, ऑक्सीजन 2, ये भी 3 है। और NO मतलब यहाँ पर 2 परमाणु हैं। कितने हैं, 2 परमाणु। यहाँ पर 2 परमाणु दिख रहे हैं और यहाँ पर 12 दिख रहे हैं, है ना। तो 6 की 3 परमाणु किसमें है, बी और सी में। तो ऐसा ऑप्शन खोजते हैं तो ये वाला है बी और सी, इसका सही ऑप्शन।
समुद्र के पानी से नमक बनाने की विधि को क्या कहते हैं, ये भी है 7वीं में। तो किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है नमक जो है, तो इसका सही आंसर जो होता है वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा पानी जो है चले जाता है बाहर और नीचे में क्या बच जाता है, नमक जो है बचा रहता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन क्षार नहीं है। तो इसमें से देखिए ये सारे जो है क्षार हैं, ये NH4 OH KOH और NaOH ये सभी क्षार हैं, ये भी 7वीं में अम्ल और क्षार पाठ में है ही। और ये जो मीथेन है CH3OH ये जो है क्षार नहीं है बल्कि ये अम्ल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा CH3OH। अब ये वाला पढ़ते हैं, ये कक्षा 8वीं में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन, ये सत्य कथन को सभी को पढ़ लेते हैं। ये कथन अधातुएं विद्युत एवं उष्मा की संचालक होती है। तो ये असत्य है, धातु अधातु पाठ में पढ़े हैं। जो अधातु होती है जैसे कार्बन हो गया है ना, ऑक्सीजन हो गया, और तो ये सभी क्या है, अधातु भी है। और ये इसका गुण ये है कि ये विद्युत और उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है सचालक होता है, तो ये गलत ऑप्शन है, हमें गलत को ही बताना है। और बाकी जो लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं, सारे सही हैं। मिश्र धातुओं की समांगी मिश्रण होती है। मिश्र धातुएं मतलब धातु जो है मिक्स होकर के मिश्र धातु बनाते हैं, तो ये सही है। कार्बन एक अधातु तत्व है, तो कार्बन तो अधातु है ही। चांदी सोना एवं प्लेटिनियम उत्कृष्ट धातु है, तो ये एकदम सही है। उत्कृष्ट धातु जो किसी के साथ भी रिएक्शन आसानी से नहीं करती ही नहीं है। सोना कभी खराब होता है क्या, देखिए आप लोग, प्लेटिनियम तो खैर नहीं देखे होंगे, पर सोना चांदी जो है आसानी से अम्ल क्षार लवण से भी अभिक्रिया नहीं करती है, तो उत्कृष्ट धातु है। आगे चलते हैं, नंबर इसलिए मैं इसको ले ही नहीं रही हूँ, छोड़ रही हूँ। फुलरीन और ग्रेफाइट में अंतर वाला। अब 18 प्रश्न को देखते हैं। अम्लीय ऑक्साइड है, कौन अम्लीय ऑक्साइड है। जैसे जो धातु जो है जब ऑक्साइड बनाती है ना, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड ये धातु है, और ये जिंक ऑक्साइड ये भी धातु है, कैल्शियम ऑक्साइड, जब धातु जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है तो वो क्षारीय होते हैं, ये क्षारीय ऑक्साइड है। तो बचा है कौन, CO2 इसका सही आंसर है, ये है अम्लीय ऑक्साइड। ये भी कक्षा 8वीं में है। क्षार अम्ल और क्षार वाला में तो नहीं है, बल्कि धातु अधातु में ही है। पानी की तुलना में ऑक्सीजन गैस है, ये 7वीं का प्रश्न है। ये हल्का होता है, पानी की तुलना में ऑक्सीजन गैस क्या है, हल्का होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड उससे भी थोड़ा। फायरमैन के कपड़े बनाए जाते हैं, तो इसका जो अगर गूगल में करोगे तो थोड़ा अलग ही, लेकिन रेसे पार्ट में दिया हुआ है मेलामाइन कक्षा 8वीं में, तो इसका सही आंसर हम लोग लेते हैं मेलामाइन। बर्फ को जल में डुबाने पर उसका लगभग, ये भी कक्षा 7वीं का ही प्रश्न है। तो बर्फ को जल में डुबाने पर उसका लगभग 1/9 भाग जल की सतह के ऊपर तथा 8/9 भाग जल के नीचे होता है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ये खत्म। हाँ, ये वाला इसको भी मैं छोड़ रही हूँ, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है थोड़ा सा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो इसको तो हमने कई बार प्रयोग के द्वारा भी देखा है कि सबसे क्रियाशील कक्षा 8वीं में है सोडियम। तो ये वाला सोडियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, वो पानी के साथ भी क्रिया कर लेता है। अगर छोटे से टुकड़े को अगर पानी में डालते हैं तो वो आग जैसे जलने लगती है, हम लोग ने प्रयोग किया हुआ है इसको। और बाकी जो है वो इतनी आसानी से क्रिया नहीं करता है। अब अगले पेज में चलते हैं, ये है जीव विज्ञान सी, है ना। विज्ञान के 3 अलग अलग भाग में दिया गया है, पहले भौतिक देखिए, रसायन देखिए, अब जीव विज्ञान देखते हैं। ये सब देख के हमें घबराना नहीं है, सारे चीज़ हमने पढ़ा हुआ है 6, 7, 8 में, वही प्रश्न है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही 7th में पढ़े थे इसके बारे में। कशेरुक पाया जाता है, कशेरुक दंड पाया जाता है, हमने छू कर देखा, और वो उसमें भी देखा, क्या बोलते हैं, ला के दिखाए थे मॉडल के रूप में। तो केचुआ, बिच्छू, केकड़ा में नहीं पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, इसमें मछली में पाया जाता है। तो सही आंसर है मछली। निम्नलिखित में से मादा हार्मोन है, इसमें से कौन है मादा हार्मोन। तो ये जो है एस्ट्रोजन जो है मादा हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन तो पुरुष हार्मोन है। इंसुलिन सबके में होता है, थायरोक्सिन भी कॉमन हार्मोन है। आगे चलते हैं, मूली में पाए जाने वाला लवक है, ये भी बहुत सरल प्रश्न है, ये भी 8th में है। मूली में पाया जाने वाला लवक है ल्यूकोप्लास्ट, जो सफेद रंग का है वो ल्यूकोप्लास्ट है, तो उसका सही आंसर है। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ग्रीन अगर जो भी दिख रही है पत्तियां, तो वो क्लोरोप्लास्ट है। और क्रोमो मतलब जो कलरफुल है,
अब ये अगला प्रश्न में चलते हैं 27 में। अमेलित जोड़ी पहचानिए। इसमें थोड़ा सा कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो उसका सही जोड़ी है वृषण और पाचन। वृषण मतलब कि होता है ये जो है वो टेस्टिस, मतलब ये इसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है ये, जबकि इसमें पाचन लिखा हुआ है तो यही उसका अमेलित है, मतलब अनमेच्ड पेयर है। जबकि अगर हम किडनी को देखें, वृक्क को देखें तो ये सही है उसका, है ना, ये सही है। फेफड़े श्वसन का कार्य करती है, हृदय परिसंचरण का कार्य करती है। तो गलत ऑप्शन कौन है? वृषण। मतलब इसका सही आंसर क्या आएगा हमारा? सी आएगा। सेरीकल्चर में इनमें से किसका उत्पादन किया जाता है? तो ये भी 7th 8th में है। ये सेरीकल्चर में रेशम का उत्पादन किया जाता है। मानव निर्मित रेशा से बनता है। मानव निर्मित रेशा से क्या बनता है? ये देखिए, ये ऊन को देखते हैं, सूत को देखते हैं, जूट, ये सारे जो है प्राकृतिक रेशे हैं, प्रकृति से मिलता है। जबकि नायलॉन जो है मानव निर्मित रेशे हैं, आर्टिफिशियल रेशे, मैन मेड भी बोलते हैं। अब अगला चलते हैं, ये 29 प्रश्न हो गया। सर्वाहारी का उदाहरण है। सर्वाहारी मतलब आप लोग जानते हैं जो दोनों ही को खाते हैं, जो मांस भी खाते हैं और शाकाहारी दोनों को ही ग्रहण करते हैं। तो इसका सही आंसर है भालू। भालू जो है दोनों को खाते हैं, जबकि अगर शेर को देखेंगे तो मांसाहारी है। ऊंट और हाथी की बात करेंगे तो वो क्या है? शाकाहारी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भालू। अब देखते हैं अगला। अंडाशय बदल जाता है। ये 6th क्लास में भी पढ़ते हैं आप लोग इसको। अंडाशय किसमें बदलता है? फल में बदल जाता है। जल प्रदूषण से होने वाला रोग है। इसमें कई लोग कंफ्यूज दिख रहे थे मुझे, लेकिन इसका सही आंसर है ये वाला। देखिए, हैजा, पेचिस, पीलिया, तीनों जो है जल जनित रोग हैं। दही में पाए जाने वाला अम्ल है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह है लैक्टिक एसिड। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है रोगाणु एवं जीवाणु से शरीर की सुरक्षा। ये कक्षा 8वीं में है। निम्नलिखित में इनमें से कौन सा जोड़ी सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ट्यूबरकुलोसिस, जो है मच्छर की वजह से नहीं होता। बाकी सब सही आंसर है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के कारण होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण। पोलियो जो है विषाणु के कारण होता है। टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। तो इसका रॉन्ग आंसर है इसमें से ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु की वजह से होता है, जबकि यहाँ पर मच्छर दिया है, जो कि गलत है और गलत को ही पूछा गया है वहाँ पर। अब हम चलते, विज्ञान खत्म हो गया यहाँ पर। अब हम लोग कहाँ पर चलते हैं? अब हम लोग चलते हैं सामाजिक विज्ञान विषय में चलते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में प्रथम बार आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही आंसर है मुंबई में की। संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है? तो संगम काल जो है तमिलनाडु के इतिहास से संबंधित है। एकमात्र अभिलेख जिस पर अशोक का नाम लिखा है वो है मास्की अभिलेख। विरूपक्षा मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपक्षा मंदिर का निर्माण किया था चालुक्य ने किया था। आगे पेज में चलते हैं, नेक्स्ट में। ये निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता है? तो इसका आंसर मैंने देखा था यूट्यूब से, गूगल से, तो मुझे ये कांसा। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक पंडित माधव राव सप्रे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कांचीपुरम शहर किसकी राजधानी थी? कांचीपुरम शहर जो है पल्लव साम्राज्य की राजधानी थी। अगले पेज में चलते हैं। भारत में पहली बार यूरोपीय मूल के किन लोगों ने प्रवेश किया था? तो इसका सही आंसर है पुर्तगाली ने सबसे पहले प्रवेश किए थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है शायद ये। भूपर पट्टी के 90% से ज़्यादा चट्टान निर्मित करने वाले खनिज हैं। इसका सही आंसर है सिलिकेट। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडे पानी की जलधारा है? तो यह है इसका है कैनारी धारा। आगे चलते हैं, ये पेज खत्म हुआ, अगले पेज में चलते हैं। ये पशु और पौधों की जाति में सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा विविधता जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस देश में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत उच्चतम है? तो इसका सही आंसर है भारत।
कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ये कक्षा 8वीं में विज्ञान में भी है ये वाला, ओजोन जो है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिनी बाता बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है हसदेव बांगो जलाशय, जिसको बोलते हैं हसदेव। इसका आंसर है सी नंबर। अब आगे चलते हैं, ये है 52। वन क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ का देश में स्थान कौन सा नंबर है? ये छत्तीसगढ़ का स्थान, इसका है तीसरा स्थान। भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है ये भाखड़ा झील, जिसको बोलते हैं। सही आंसर है इसका डी, है ना। छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष क्या है? साल। इंद्रावती और गोदावरी नदी के संगम पर निम्न में कौन सा स्थल है? ये है भद्रकाली। अगले पेज में चलते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार जो है जनता से प्राप्त करता है, भारत की जनता। इस प्रश्न को मैंने छोड़ दिया है, थोड़ा कंफ्यूजन है। भारतीय संविधान के लक्ष्य और उद्देश्यों का वर्णन है, तो कहाँ वर्णन है? ये प्रस्तावना में वर्णन है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से किसको हटाने की प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है? तो संविधान में गवर्नर राज्यपाल को हटाने की प्रावधान नहीं है, प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार को विशिष्ट कानूनी सलाह किसके द्वारा दी जाती है? तो ये है भारत के महान्यायवादी। और अगर राज्य की बात करेंगे तो वो है महाधिवक्ता। विधानसभा चुनावों में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये है कम से कम 25 वर्ष के होने चाहिए। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित किया गया। अब है ईवीएम को पहली बार भारत में कब लाया गया? तो इसमें कुछ आंसर मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा था, कहीं कहीं गलत ऑप्शन भी दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2004 को लिए हैं। विश्व में मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ये वाला प्रश्न में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगा, मैं छोड़ दी। भारत के आयकर की प्रकृति कैसी है? भारत के आयकर की प्रकृति जो है प्रगतिशील है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सामाजिक विज्ञान खत्म होने वाला है, इसका मैथ्स और रीजनिंग अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी लंबा हो जा रहा है। साउदर्न कोल फील्ड्स का प्रमुख कार्यालय छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है बिलासपुर। लाभांश देय होता है, किससे देय होता है? लाभांश लाभ से। और निम्न उदाहरण का एक अप्रत्यक्ष कर लागू है। अप्रत्यक्ष कर किसमें लागू है? ये जो है कपड़ों पर उत्पादन शुल्क। तो ध्यान से इस वीडियो को देख के समझ लीजिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगले जो वीडियो में रीजनिंग और मैथ्स का ज़रूर मैं अपलोड करूँगी, और क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा था इसलिए मैथ्स को मैं इसमें से छोड़ रही हूँ। थैंक यू सो मच।